अरे का माझी टोपी कुठे आहे? कब से ना धो के घूम रहा हूँ, मेरी टोपी नहीं मिल रही है। आहो, धोने रखी थी, ऊपर सूख रही होगी, शांतता ठेवा। शांति कहाँ से रखूं? मला उशीर होते। इतनी सुबह उठकर तैयार हो गए, तुम्हाला कुठे जायचं आहे? हाँ? अरे हो, मी तुला सांगायला विसरलो, मुंबई से चैनल वाले का फोन आया था, वो लोग मेरा इंटरव्यू लेना चाहते हैं। क्या? इंटरव्यू म्हणजे मुलाखत। मला माहित आहे ती इंटरव्यू म्हणजे मुलाकात, लेकिन मैं ये पूछ रही हूँ कि तुम्हारा इंटरव्यू वो लोग क्यों लेना चाहते हैं? हमारा रिश्ता इतना मजबूत है कि इसके चर्चे पूरे शहर में हैं। अगो भाई, आपण दोघे एवढे प्रसिद्ध आहेत का? अरे मैं हमारी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो मेरे और कैप्टन ट्रैक्टर के रिश्ते की बात कर रहा हूँ। म्हणून असे म्हणाले तुम्ही? काय तुम्ही? अरे हनुमान भगत, ओ हनुमान भगत। अरे हो पांड्या भाऊ, इकडे आहे। ओ, ये सच धज के कहीं बाहर जा रहे हो क्या? हाँ, मुंबई से एक चैनल वाला मेरा इंटरव्यू लेने आ रहा है। काय सांगता? बॉलीवुड में काम मिल गया क्या आपको? ते चॅनल वाले तुमची मुलाकात घ्यायला येत आहे? वो इसलिए कि आहो, पेटली तुमची टोपी। खूब छान दिसतेस। वो लोग आए, तब तक आइए, आप चाय नाश्ता कर लीजिए। हो, चला। अरे भगत, ओ थांबा की, ऐका जरा। अरे ये तो हनुमान भगत की निकल पडी, गावच्या शेतकरी महान झाला रे। हनुमान भगत यांचा विजय असो। हनुमान भगत जी, क्या ये हनुमान भगत जी का घर है? हाँ, यही है हनुमान भगत जी का घर। आइए। तुम्ही चॅनल वाले आहोत ना? अच्छा एक बात बताइए मुझे, मैं कैसा दिखतोय? मतलब मैं कैसा दिखता हूँ? अच्छे दिखते हो। तो मुझे भी फिल्मों में ले लो ना। आपको? हाँ। क्यों? आप भगत भाव को फिल्मों में हीरो बना सकते हो, तो मुझे क्यों नहीं? सॉरी? ते सोडा। हीरोइन कौन है? कौन हीरोइन? हीरोइन मतलब फिल्मों में हीरोइन कौन है? फिल्मों में तो बहुत सारी हीरोइन है। हाँ, आजकल आलिया भट्ट बहुत चल रही है। आलिया भट्ट? इथे आलिया भट्ट हनुमान भगत समोर लहान नाही दिसणार। आम्ही दोघे खूप मस्त दिसणार हो का? हाँ, आलिया भट्ट अच्छा डांस करती है, लेकिन मैं भी कुछ कम नहीं है। हाँ, है बघा माझा जलवा। रिपोर्टर भाव कसं केलं मी? आप क्या बोल रहे हो, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्लीज आप भगत जी को बुलाइए। हनुमान भगत जी। हाँ, आइए बैठिए। जी, मैं हूँ हनुमान भगत। बोलिए, क्या लेंगे? चाय पियेंगे या ठंडा मंगवाऊं? जी नहीं, थैंक यू, मैं चाय और नाश्ता होटल में करके ही आया हूँ। अरे ऐसा कैसा? आप मेरे घर में आए और मैं आपको खिलाऊं पिलाऊं नहीं? ऐका जरा, रिपोर्टर साहब आ गए हैं।
उनके लिए कोकम शरबत लेकर आना। हमारे यहाँ का कोकम शरबत बहुत ही फेमस है। जामंड्या, तुझ्या बहिणीला सांग, पाहुणे आले आहेत, त्यांच्यासाठी थंड कोकम सरबत तयार करा। हो हो, मी सरबत घेऊन येतो हा. हनुमान भगत जी, तो शुरू करें? जी बोलिए, क्या पूछना है? सबसे पहले तो आप अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा जन्म शिवाजी महाराज के जन्म स्थल पे हुआ था। मेरे पिताजी किसान थे। मुझे भी खेती किसानी विरासत में मिली है। हे आहे गरमागरम शरबत. ओ, चुकी झाली. माफ करना, गरम नाही, थंड थंड शरबत. या तापामध्ये थंड थंड शरबत घ्या आणि गोड गोड बोला. वाह बंडिया वाह, ये लीजिए मेरी बीवी के हाथों का बना हुआ वर्ल्ड फेमस शरबत। थैंक यू। भाऊ, या ना बाजूला. काय है? मेरी भी बात करो ना. क्या बात कराऊं? त्यांनी तुम्हाला चित्रपटात काम दिले, तर मलाही चित्रपटात काम द्यायला सांगा ना. मला लावणी करायला पण येते. ओके. तुम्ही तुमच्या मूर्खपणा बाजूला ठेवा. तो कैसा लगा शरबत? बहुत बढ़िया। हाँ भगत जी, जब आपने होश संभाला तो आपको खेती करते हुए क्या क्या दिक्कतें आई? देखिए, किसान का बेटा हर दिक्कतों को पार करना जानता है। इसीलिए हम किसानों के लिए कोई भी दिक्कत पहाड़ जितनी बड़ी नहीं होती, पर हाँ कुछ कठिनाइयां जरूर होती है। जैसे कि मैं पहले बैल से खेती करता था। इससे ये होता था कि फसल की बुआई में बहुत देर लग जाती थी, और फिर बुआई के बाद दूसरे कामों के लिए मुझे किसी और पर निर्भर रहना पड़ता था। तो फिर आपने उन कठिनाइयों को कैसे पार किया? एक दिन मैं मुंबई गया तो वहां मैंने ट्रैक्टर देखा। तो मैंने अपने दोस्तों से पूछा कि ये क्या है। तो उसने कहा कि ये ट्रैक्टर है और खेती किसानी में बहुत ही काम की चीज है। तो मेरी तुरंत इच्छा हो गई कि मैं भी ये ट्रैक्टर खरीदूंगा। और एक दिन है क्या जरा, कुठे आहे माझी बायको? बाहेर या. आहो, मुझे तो लगा था कि मुंबई जाकर आए तो आप थक गए होंगे, पण तुम्ही तर खूप उत्साहित दिसत आहात. तुम बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है. मैं मुंबई में ट्रैक्टर देख के आया हूं. मुझे खरीदने की इच्छा हो गई है. अगो भाई, काय सांगता तुम्ही? ट्रैक्टर खरीदना हमारे बस की बात नहीं है. दिन में सपने देखना छोड़ दीजिए. दिन हो या रात, सपने देखेंगे तभी तो पूरे होंगे. लेकिन ट्रैक्टर कितना महंगा आता है, पता है ना आपको? पैसे कहाँ से आएंगे? मैं सब कुछ जान करके आया हूं. जमीन गिरवी रख के 2.5 लाख का लोन लेना होगा. ट्रैक्टर खरीदेंगे, खेती करेंगे और हमारे अच्छे दिन आएंगे. तुम्हाला वेड लागला है इसका? और पहले से जो लोन आपने ले रखी है उसका क्या? वो सब हो जाएगा. तुम्ही काहीच काळजी करू नको. तुझ्याशी बोलणे व्यर्थ आहे. जे काही करायचे आहे ते करा. काय झालं हनुमान भाऊ? जब आप आए थे तब तो बहुत खुश दिख रहे थे. अचानक से क्या हो गया? उदास कैसे हो गए? काय झालं? मुझे ट्रैक्टर के लिए लोन लेना है. बैंक से अफसर जांच पड़ताल के लिए आ रहा है. सोच रहा हूँ क्या होगा. वेडे झालेस का तुम्ही? ट्रैक्टर के लिए कोई लोन लेता है क्या भला? अगर लोन चुका नहीं पाए तो फिर क्या होगा? वही सोचकर तो परेशान हूँ कि क्या होगा. भाऊ, ते बघा समोर कोणीतरी येत आहे. हे लोन वालेच वाटते आपला. एक्सक्यूज मी, हनुमान भगत जी का घर कौन सा है? जी, मैं ही हूँ हनुमान भगत. बोलिए. मैं बैंक से आया हूँ. आपने लोन के लिए अप्लाई किया था तो जांच के लिए आया हूँ. जी हाँ, बैठिए. बताइए, आपको किस चीज के लिए लोन चाहिए? मुझे ट्रैक्टर खरीदना है और उसके लिए मुझे 2.5 लाख का लोन चाहिए. 2.5 लाख? आपके पास कोई गारंटी है? जी, ये रहे मेरे जमीन के कागजात. इसे गिरवी रख के मैं लोन लेना चाहता हूँ.
आप सोच लीजिए, अगर चुका नहीं पाएंगे तो आपकी जमीन चली जाएगी। जी, मैंने सोच लिया है कि मैं लोन लूंगा चाहे जो कुछ भी हो। ठीक है, लेकिन ट्रैक्टर से आप कितना कमा पाएंगे? आपकी आमदनी रातों रात थोड़ी बढ़ जाएगी कि आप लोन चुकाएंगे। आपको चाहे मुझ पर भरोसा हो या ना हो, लेकिन मुझे मेरे ट्रैक्टर पर भरोसा है। मैं दिन रात एक करूंगा और मेरी इस मेहनत में ट्रैक्टर मेरा साथ देगा और मैं लोन चुका दूंगा। मुझे पूरा विश्वास है। वैसे तो हम कागजात पर लोन देते हैं, लेकिन आज पहली बार मैं आपको आपके ट्रैक्टर के भरोसे पर लोन दे रहा हूं। हनुमान भाऊ, जे काय करा ते समजून विचारून करा. हे लोनचे चक्कर तुम्हाला जेवढे वाटतं एवढे सोपं नाही. मला ट्रॅक्टरवर विश्वास आहे. जे काय होईल ते चांगलंच होईल. अरे मित्रांनो, हनुमान भगत भाऊनी ट्रॅक्टर घेतलाय. आपल्या गावच्या पहिला शेतकरी आहे ज्यांनी ट्रॅक्टर घेतलाय. हे आपल्यासाठी गर्वाची गोष्ट आहे. ₹2.5 लाख का लोन? आपकी हालत इतनी भी अच्छी नहीं थी, फिर भी आपने 2.5 लाख का लोन लेने की हिम्मत कैसे की? और 2.5 लाख का लोन आपने चुका भी दिया? हाँ, लोन चुकाने में कठिनाइयां बहुत आई. लोग बातें करते थे कि हनुमान भगत लोन नहीं चुका पाएगा और उसकी जमीन चली जाएगी. लेकिन मैंने सोच लिया था, चाहे जो कुछ भी हो, मुझे ट्रैक्टर खरीदना है और ट्रैक्टर से पैसे कमाकर लोन चुकानी है. और मैंने दिन रात एक करके मेहनत की और 1 साल में 2.5 लाख का लोन भी चुका दिया और दूसरा ट्रैक्टर भी खरीद लिया. 2.5 लाख का लोन आपने 1 साल में चुका भी दिया और दूसरा ट्रैक्टर भी ले लिया। यह तो मानो कि जादू हो गया। हाँ, शायद उसे जादू ही कह सकते हैं, जो कैप्टन ट्रैक्टर ने किया. कैप्टन ट्रैक्टर? हाँ, कैप्टन ट्रैक्टर. कैप्टन ट्रैक्टर ने मेरा काम बहुत ही आसान कर दिया. बहुत ही कम समय में ज्यादा से ज्यादा बुआई कर सकता था. डीजल भी बहुत कम लगता था. और हाँ, एक ट्रैक्टर 7 कामों के बराबर था. इसीलिए मुझे काम में बहुत ही आसानी हो गई. यह तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन जब मैं आपके घर आ रहा था तो अपने एड्रेस में लिखा था कि मकान के ऊपर कैप्टन लिखा है, तो इसका राज क्या है? बताता हूं. मैंने जब खेती किसानी शुरू की थी तब मेरी आमदनी बहुत ही कम थी. खाने के वांदे हो गए थे. लेकिन जब से कैप्टन ट्रैक्टर मेरे जीवन में आया है तब से मेरी जिंदगी बदल गई. मैं पैसे बचाने लगा. पैसे जोड़कर मैंने पक्का मकान बनवाया. हम जिस तरह से भगवान का आभार मानते हैं उसी तरह से मैंने मेरे घर के ऊपर कैप्टन लिखकर कैप्टन ट्रैक्टर का आभार माना है. तो हनुमान भगत जी, मैंने ये भी सुना है कि आपने अपने गांव वालों को 100 से ज्यादा ट्रैक्टर खरीदवाए हैं. इसके पीछे की कहानी क्या है? उसके पीछे की भी कहानी बहुत मजेदार है. सुनेंगे? हाँ जी, जरूर सुनाइए. तो सुनिए. अहो, आज तुमची तबीयत तो बरी आहेत ना? आपने उठकर चाय भी नहीं मांगी. बहुत ही चिंता में लग रहे हैं. कहीं जाने के लिए तैयार भी हो रहे हैं. हे काय प्रकरण आहे? अरे हाँ, मुझे ट्रैक्टर खरीदने जाना है, लेकिन लोन के लिए कुछ कागज कम पड़ रहे हैं, तो उसकी चिंता में लगा हुआ हूँ. अरे, हमारे पास तो पहले से ही 2 ट्रैक्टर है. और ज्यादा ट्रैक्टर लेकर क्या करोगे? दुकान उघडणार का? अरे हमारे लिए नहीं, गांव के कुछ लोगों के लिए ट्रैक्टर खरीदने हैं, तो मैं उनकी चिंता में पड़ा हूँ. लेकिन आप क्यों चिंता कर रहे हो? भगत जी,
तुम्ही मला बोलावले? हाँ शंभू, इकड़े तू मेरे साथ शहर में चल. मुझे कचेरी से कुछ कागजात करवाने हैं. पण कशासाठी? गांव वालों के लिए ट्रैक्टर खरीदने हैं और उनके पास कागज नहीं है इसीलिए. तो इसमें आप क्यों इतना परेशान हो रहे हो? वो अपना काम खुद कर लेंगे. ओ शंभू भाऊ, मी पण तेज म्हणाली, पण हे आहे की एकतच नाही. अरे भाई, गांव के लोग अपने ही लोग हैं. अपनों की प्रगति के लिए हमें इतना तो करना ही चाहिए ना. अरे भगत जी, तुम्ही पण खूप भोळे आहोत. आप दूसरों को ट्रैक्टर खरीदवा कर अपने ही प्रतियोगी क्यों बना रहे हो? नहीं, हमारा कर्म है हमारे भाइयों की मदद करना. तुम लोग भूल गए, आम्ही शिवाजी महाराज यांचा गावचे आहे. हमारे शिवाजी महाराज ने अपनी पूरी जिंदगी लोगों के लिए न्योछावर कर दी. तो हम क्या इतना नहीं कर सकते? हनुमान भाऊ, तुम्ही खरंच महान आहोत. अरे शंभू, शंभू. अरे क्या हुआ भगत भाऊ, काय झाला? अरे हमने लोगों को ट्रैक्टर तो दिलवा दिए, लेकिन अगर ट्रैक्टर में छोटी बड़ी खामियां होती है तो उनके लिए शहर में ले जाने के लिए कुछ दिक्कतें होती है. तो उसका क्या किया जाए? बरोबर आहे भाऊ, वरना लोग बातें करेंगे कि ट्रैक्टर तो दिलवा दिया, लेकिन ट्रैक्टर चलाने के बाद इसका मेंटेनेंस कैसे करेंगे? वही ना, तो उसका क्या किया जाए? भाऊ, मेरे मौसी का लड़का मुंबई में गराज में काम करता है. मी त्याला बोलवतो. वो रिपेयर तो कर देगा, लेकिन रिपेयर करेगा तो उसका ज्यादा खर्चा आएगा कि नहीं? बराबर है भाऊ, खर्चा तो होगा. तो फिर हम क्या करेंगे? मैं एक काम करता हूं. तो फिर आपने क्या किया? मैंने उधर जाकर रिपेयरिंग का काम सीख लिया. अब गांव में किसी के ट्रैक्टर में छोटी मोटी खामियां होती है तो मैं उसे आसानी से रिपेयर कर सकता हूं. ट्रैक्टर को सर्विस स्टेशन ले जाने की कोई जरूरत नहीं है. वाह भगत जी वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया काम किया है. कोई अपने सगे भाई के लिए भी इतना नहीं करता जितना आपने अपने गांव वालों के लिए किया है. आपके इस नेक काम से आपको बहुत लोगों की दुआएं मिली होगी. हाँ, इसे दुआ भी कह सकते हैं. जब मेरे साथ एक बहुत ही खतरनाक वाकया हुआ था. क्या हुआ था? एक दिन मैं अंगूर के खेत में काम कर रहा था. दोनों पौधों के बीच की लाइन में ट्रैक्टर चला रहा था. ट्रैक्टर मोड़ने के लिए जगह ही नहीं थी, तो मैं रिवर्स लेकर लाइन बदल रहा था और वो खेत बगल के खेत से 6 फीट ऊपर था. इतना ऊपर? हाँ, तो गलती से रिवर्स जाने की बजाय ट्रैक्टर दूसरे गियर में चला गया और आगे निकलकर खड्डे में गिर गया. अरे देवा! और मेरा पूरा ट्रैक्टर 2 टायर पर खड़ा हो गया. बगल के खेत वाले सब देखने आ गए कि क्या हुआ. लोगों की दुआएं काम आई और मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन परेशानी ये थी कि ट्रैक्टर को बाहर कैसे निकाला जाए. हाँ, तेज. तभी मेरे दिमाग में आया, ट्रैक्टर के पीछे 5-6 लोगों को बिठा दिया और मैंने एक्सीलरेटर दबा दिया, तो कैप्टन ट्रैक्टर अपनी ताकत से 6 फीट के खड्डे से बाहर आ गया. अरे वाह! ट्रैक्टर का परफॉर्मेंस देखकर लोग बहुत प्रभावित हुए और तालियां बजाने लगे. तो इसे चमत्कार ही कहा जा सकता है कि इतनी कठिन परिस्थिति में कैप्टन ट्रैक्टर ने आपका साथ दिया और आपको कुछ होने भी नहीं दिया और आपका काम भी कर दिया. अहो, तुम्ही काय गोष्टी करतोय, मला काहीच कळत नाही. आप तो हनुमान भगत को हीरो बनाने आए थे, अचानक से ट्रैक्टर हीरो कैसे बन गया? बंड्या,
इस पूरी कहानी में कैप्टन ट्रैक्टर ही हमारा हीरो है। ऐसा? अगर कैप्टन ट्रैक्टर ना होता तो मेरे पास पक्का मकान नहीं होता, मेरे बच्चों को मैं अच्छी शिक्षा नहीं दे पाता, मैं गांव के दूसरे लोगों को ट्रैक्टर नहीं दिला पाता, तो वो लोग सुखी नहीं हो पाते। कैप्टन ट्रैक्टर की वजह से मेरा पूरा गांव खुशहाल है। हाँ, ये बात तो है। आणि मी गणपती बाप्पा समोर हात जोडून प्रार्थना करतोय कि कैप्टन ट्रैक्टर से जिस तरह से मेरे पूरे गांव में खुशहाली आई है, इसी तरह से पूरे भारत में खुशहाली हो। मेरा कोई भी किसान भाई परेशानी में ना हो, मेरा किसान खुश होगा, सुखी होगा, तभी मेरे देशवासियों को दाना मिल सकेगा और मेरा भारत विकसित होगा। मैं ये बात गणपति बापा को साक्षी रखकर बोल रहा हूँ कि मैंने आज तक कई लोगों के इंटरव्यू लिए, लेकिन मैं आपसे, आपके कार्य से बड़ा ही प्रभावित हुआ हूँ। खुद तो सुखी हुए, आपने दूसरों की खुशियों का भी सपना देखा और पूरा भी किया। इसके लिए मैं आपको और कैप्टन ट्रैक्टर को सलाम करता हूँ। हनुमान भगत यांचा विजय असो, विजय असो. कॅप्टन ट्रॅक्टर यांचा विजय असो, विजय असो. चला चला, हनुमान भगत आणि सुपरस्टार ट्रॅक्टर कॅप्टन सोबत सेल्फी घेऊया. जोरदार टाळ्या एकदा पुन्हा. आणि याचा सत्कार झाला पाहिजे, त्यासाठी मी मॅनेजिंग डायरेक्टर राजेश सर यांना आमंत्रित करतो स्टेजवर की त्यांनी त्याचा सत्कार करावा. थँक्यू राजेश सर. सर, सर्वात प्रथम तर खूप प्रेरणा दिली तुम्ही, खूप जण इन्स्पायर झाले असतील. तुम्ही जे केलं, विश्वास दाखवलात, आज इथपर्यंत आलात. पण सर, मला ह्यातली कमाल गोष्ट वाटली, आता हे रूपांतर मी पाहिलं इथे, त्यात खरंच आयुष्यामध्ये असा एक भांडा आहे, भांड्या. त्या भांड्यासाठी सुद्धा जोरदार टाळ्या. सर, हा विश्वास कोणी दिला तुम्हाला? घरातले तर होतेच, कॅप्टननी तुमच्यावरती किती विश्वास दाखवला आणि कसा भरोसा तुम्ही त्यांचा जिंकलात? माझ्या आयुष्यामध्ये मी जो आज इथं आहे तो केवळ आणि केवळ कॅप्टन ट्रॅक्टरमुळे आहे. वा वा वा.
जाता जाता ह्या सगळ्यांना एक मेसेज असेल तर तो काय असेल, काय सांगाल? की स्वतःवरती विश्वास करा. बघा, मी एक गोष्ट विसरलो, मी भाबरून गेलो होतो. हे मागे तुम्ही जे घर बघताय ना, कॅप्टन 7 आपली, हे असंच नाही केलंय. स्वप्न पाहिले, स्वप्न पूर्ण केली आणि स्वतःच्या घराला सुद्धा कॅप्टन 7 आपली असं नाव दिलं. जोरदार टाळ्या यांच्यासाठी. आणि हे तेच व्यक्तिमत्व आहे. तुम्हाला तर कळलंच आहे की रूपांतर आपण पाहत होतो ते स्वतः स्वयं माझ्या सोबत आहेत. सर, एक मेसेज असेल, तुम्ही सगळ्यांचा विश्वास जिंकलेला आहात, तुम्ही कॅप्टन वरती इतका विश्वास दाखवलेला आहे. इथे जमलेला तमाम या सगळ्यांना काय एक संदेश देऊ इच्छिता? आणि चिकाटी जर असेल तर आपण जे साधन वापरू किंवा आपण जी प्रगती करू त्या साधनाबरोबर आपण आपली नाळ जोडली पाहिजे, आपला विश्वास जोडला पाहिजे. तर ते आपल्याला खूप आयुष्यामध्ये साथ देतं. आणि ते जरी इंजिन असेल, निर्जीव असेल, तर त्याच्याबरोबर आपण जर एक नातं जोडलं तर खरोखर आपल्या आयुष्यामध्ये खूप, मला माझं मन भरून येते, बोलवत नाहीये, खूप आपल्याला एवढी साथ देतं की आज माझी ही प्रगती झाली ती खरोखर माझ्या या कॅप्टन ट्रॅक्टरमुळे झालेली आहे. आणि हा सगळा कॅप्टन परिवार, आम्ही एकटा नसून हा सगळा कॅप्टन परिवार आहे. छत्रपती शिवरायांच्या जन्मभूमीमध्ये माझा जन्म झाला, इथं उल्लेख झाला. माझ्या राजांचं जे कर्तृत्व होतं त्या कर्तृत्वाचा एक मावळा म्हणून मी काहीतरी पायी व्हावं म्हणून माझ्या सर्व सहकार्यांना, मी बरेच जणांना ट्रॅक्टर घ्यायला आणि रोजगार निर्मिती करण्याचं काम या ट्रॅक्टरमुळे झालं आणि सगळ्यांना मदत केली. माझा मोठेपणा नाही सांगत, कॅप्टन ट्रॅक्टरने खरोखरच चांगल्या प्रकारे साथ दिली. या कॅप्टन ट्रॅक्टरची मेंटेनन्स आणि त्याची ॲव्हरेज क्षमता आणि सगळ्यात सोपी सुलभता कार्यपद्धती याच्यामुळं खूप लोक त्याच्याकडे आकर्षित झाले. बरेच ब्रँड बाजारात आले. जाहिरात म्हणून करत नाही, कॅप्टन कंपनी जाहिरात म्हणून मी करत नाही, पण खरोखर तळमळीचं नातं म्हणून सांगतो. जर कोणाला प्रगती करायची असेल तर खरंच कॅप्टन ट्रॅक्टर तुम्ही घ्या आणि आपल्या शेतामध्ये प्रगती करा. मग वेळ न घालवता तुम्ही जिथून कुठून आलेला आहात, आज तुम्ही संघर्ष पाहिला, त्यातून सक्सेसफुल लाईफ सुद्धा पाहिली, एक ज्वलंत उदाहरण तुम्ही पाहिलात, तर आवर्जून सांगूसं वाटतंय की ह्याला म्हणतात सक्सेस आणि हे म्हणतात परिवार. कॅप्टन परिवारला सलाम आहे आणि तुम्हाला सगळ्यांना सुद्धा सलाम. सर, थँक्यू सो मच मंचवरती आल्याबद्दल. प्लीज हॅव अ सीट.